जब मुकाबला कांटे का होता है, जब 10 साल आपने सरकार चला ली होती है, केंद्र में भी आपकी सरकार होती है, तो ऐसे में जो कह नहीं सकते या जिन्होंने अभी मन नहीं बनाया वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं चुनाव हराने या जिताने में। आपका डेटा क्या कह रहा है? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी अगर आप CSDSC वोटर जो पहले चुनावों को ट्रैक करते रहे हैं उनका डेटा देखें तो लगभग 25 से 30% लोग एकदम एंड में जाकर के डिसाइड करते हैं कि वो किसे वोट करेंगे, और 12 से 15% तो एक्चुअली उस दिन भी डिसाइड करते हैं कि किसे वोट करेंगे। और अगर आप पिछले बार का चुनाव भी ले लें तो 12-15% तो पूरे भारत में दो विक्ट्री मार्जिन नहीं होती किसी भी पार्टी की। तो दोनों दलों के बीच में गैप होता है, 4-5% नॉर्मली गैप होता है। तो लेट डिसाइडर्स ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन चुनाव जिताएगा। इसलिए कहा जाता है कि कोर आइडियोलॉजी का वोटर चुनाव नहीं जिता सकता। वो आपको एक कोर बेस देता है, उसके ऊपर जो फ्लोटिंग वोटर आता है, जो नॉन आइडियोलॉजिकल वोटर आपको सपोर्ट करता है, वही आपको चुनाव जिताता है। तो यहाँ पर लगभग 19% लोगों ने प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन वो डिसाइड करेंगे एंड में जाकर के। मान लेते हैं कि मेरी प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर पार्टी है, मैं गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड हूँ, एमएलए से डिससेटिस्फाइड हूँ और एमएलए का टिकट नहीं कटता है, तो हो सकता है कि मैं अपना प्रेफरेंस जो है वो चेंज कर लूं या वोट डालने ना जाऊं। तो उस तरह के भी लगभग 19-20% वोटर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सर, अगला सवाल था आपकी राय में उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ पहली पसंद है 43.4% वोट बैंक के साथ, अखिलेश यादव 35.5% दूसरे नंबर पर हैं, मायावती 5.9% यानी उनका कोर वोट बैंक है यहाँ पर वो इंटैक्ट है, और प्रियंका गांधी 3% लोगों की पसंद है, अन्य 6 और कह नहीं सकते 6.3। 35 और 43.4 ये जो गैप है सर, डिसेंट इनफ है? देखिए, क्या होता है कि इस सवाल में एक जरूर बात आती है कि जो भी करंट चीफ मिनिस्टर होता है उसका टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल ज्यादा होता है वोटर्स का, क्योंकि एड्स, गवर्नमेंट एड्स, जो भी स्कीम है उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा, तो 2-3% लीड तो सिर्फ टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल की वजह से आ जाती है कि आप अक्रॉस स्टेट्स होता है। तो आप 8 में से कह सकते हैं कि 2-3% तो उस तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो लगभग 5-6% की लीड, रियल लीड या एक्चुअल लीड हो सकती है, जो लगभग वोट शेयर के बराबर है, वोट शेयर लीड के बराबर है। और क्योंकि मुख्यमंत्री प्रेफरेंस 43.5 है बट वोट शेयर उससे कम है, 41.8 है, तो ये भी दर्शाता है कि सभी लोग मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट नहीं कर रहे, क्योंकि और भी मुद्दे हैं। और दूसरा, लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी जो है इसको न्यूट्रलाइज करके एक लोअर वोट शेयर पर ला करके खड़ी कर। और सर, जिस तरह से इसमें ये भी तादाद अच्छी खासी होती है उन लोगों की जिन्होंने अभी कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो आप उनका भी स्विंग कर सकते हैं मूड आने वाले 6 महीने में, 7 महीने में एग्रेसिव कैंपेन के जरिए, मुद्दों के जरिए। वो लोग डिसाइडर्स हैं जो जिस पार्टी की नैरेटिव स्ट्रांग रहेगी, जिस पार्टी के पक्ष में माहौल है, हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कैंपेन पीरियड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी है 6-7 महीने, अभी तो माहौल बनना शुरू हो रहा है। जी, 7वां सवाल आपका था, आप 2027 के चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को वोट देंगे? सीधे सीधे सवाल था। तो भाजपा गठबंधन को 41.8%, सपा गठबंधन को 38.7% और यहाँ पे बसपा को 5.2% वोट मिल रहे हैं, और अन्य क्षेत्रीय दल निर्दलीय 4% और कह नहीं सकते अभी 10.3%। सर, ये जो वोट परसेंटेज है और ये जो गैप है, तो इसमें आप इसको किस तरह से रीड आउट करेंगे? देखिए, अगर पिछले चुनाव का भी गैप देखें तो लगभग 8 या 9% का गैप था जब 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, और 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों गठबंधनों को बराबर वोट शेयर था, 43.5 लगभग ऐसा वोट शेयर था। तो अगर वहां से कंपेयर करें तो बीजेपी ने ग्राउंड रिकवर किया है। तो 2 साल में हुआ क्या है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो मोमेंटम पीडीए का बना था और उस समय जो नैरेटिव संविधान खतरे में है था, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं आज न्यूट्रलाइज हो गया है, क्योंकि आज बड़े मुद्दों में यूपी में संविधान खतरे में है कि चर्चा नहीं। तो एक बड़ा मुद्दा जो पिछली बार विपक्ष के पास था वो न्यूट्रलाइज हो गया। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव 2 साल नहीं रहे असेंबली से, क्योंकि उन्होंने लोकसभा की सीट रख ली, तो
कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पर बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी पिछले 2-3 महीनों को हटा दिया अगर तो विरोध नहीं कर पाई सरकार का, तो सरकार ने कहीं ना कहीं इसको एक कम बैक ऑफ सॉर्ट्स किया है लोकल लेवल पे। तो वही 3% की जो वोट शेयर लीड है, 3% से थोड़ा ऊपर है, उसको दर्शाता है। हालांकि मार्जिन ऑफ एरर भी ±3% होता है, तो मतलब कांटे की टक्कर अभी भी इस चुनाव में 10% अनडिसाइडेड लोग हैं। हाँ, वही मैं तो कह रही थी। हाँ, तो अल्टीमेटली किस तरफ वो स्विंग करते हैं उस पे जो है वो चुनाव में और कितने कुछ नए गठबंधन बनते हैं, कौन पार्टी किधर जाती हैं, उसमें भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जब बहुत क्लोज फाइट होती है अमिताभ जी, तो 1-2% वोट जो हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़ा अंतर डाल देते हैं। जी जी ऑफ कोर्स, क्योंकि जी। पिछली बार सीटें हम देख रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें, अगर आप वोट शेयर देखें तो वोट शेयर दोनों का बराबर लगभग, बीजेपी का एक्चुअली बीजेपी अलायंस का वोट शेयर 0.1 0.2% अधिक ही था समाजवादी पार्टी के अलायंस जी। से।